राधे राधे। हरे कृष्णा भक्तों, आइए जानते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 24वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के विषय में कहा। अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है, एक पर्वत पर करवीकर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान की पूजन की सामग्री हाथ में लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नग्न और मांस रहित है। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थरथरा उठे। उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा थाल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसीलिए उसका सारा पताक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो गया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी। उस राक्षसी का नाम कला था। कला बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलह था। मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मेरे वचन से भी कभी मैंने अपने पति का भला नहीं किया। उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसीलिए मेरा पति का मन मुझसे हट गया और उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। अब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कौन से कर्म किए हैं जिससे इसका कर्म हो, उसके अनुसार ही इसको शुभ या अशुभ की प्राप्ति हो। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कार्य नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा ही अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसीलिए यह चमगादड़ होकर रहेगी। सदा यह कलह करती थी। इसकी प्रवृत्ति कलह करने की रही है, इसीलिए यह विष्ठा भोजी सुकर्णी की योनि में रहेगी। जिस बर्तन में भोजन बनाया करती थी उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः इसके दोष से यह अपनी ही संतान का भान करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसीलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहेगी। इससे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेजा जाना चाहिए। वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत में के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलह ने कहा, विप्रभु, मेरी वही पापिनी कलह हूँ। इस प्रेत शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्ण और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुंची, त्यों ही भगवान विष्णु और शिव के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब भी मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे पाप सब नष्ट हो जाएंगे। द्विजश्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए, मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाले भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्ति होगी। कलह का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुए। फिर उसने बहुत सोच विचार कर उसके बाद कहा, धर्मदत्त ने जो भी कहा इसका वर्णन कहा है,
वो 25वां अध्याय में किया गया है। तो कार्तिक मास का 24वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।